लो जी लो, जैसे जैसे करके टोक्यो स्टेशन पहुंच चुका हूँ, ये देख सकते हो आप। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगले कुछ दिन मैं ना ट्रेन में ही ट्रैवल करने वाला हूँ, तो ऑलमोस्ट मैं यहाँ की 4 से 5 ट्रेनें या उससे ज़्यादा ट्रेन भी ले सकता हूँ। और इस केस में ना यहाँ पे जापान में है टूरिस्ट के लिए एक JR पास, मतलब जापान रेल पास। तो वो आता है अलग अलग 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन और शायद 20-21 दिन। तो अब मैं 7 दिन में 5 ट्रेनें कवर करने वाला हूँ, जिसकी अगर मैंने वैसे कैलकुलेशन लगाई ना, तो मुझे कॉस्टिंग पड़ रही थी अराउंड इंडियन करेंसी में 45 या 46,000 रुपीज सारी ट्रेनों का मिला के, जो JR पास में इंक्लूड हो सकती है। और 7 दिन का JR पास मिल रहा था मुझे 50,000 येन का, जो इंडियन करेंसी में 31,000 रुपीज पड़ते हैं। तो मैंने सोचा चलो JR पास ही खरीद लेते हैं 7 दिन का, क्योंकि पास में 31,000 लगेंगे और वैसे टिकटें लूंगा अलग अलग ट्रेन की तो 45-46,000। तो पास लेने की वजह से मेरे 14 से 15 हज़ार रुपये बच रहे हैं। तो इसलिए मैंने कल ना रात को JR पास की वेबसाइट पे जाके JR पास खरीद लिया। तो उसमें बेसिकली क्या होता है ना, आपको एक ईमेल आता है और उसमें एक रिजर्वेशन कोड होता है। वो रिजर्वेशन कोड आपको ना JR ऑफिस में जाना है और वहां पर दिखाना है, और वो आपको फिजिकल पास दे देंगे। 2019 तक क्या होता था, आप फिजिकल पास ना यहीं डायरेक्ट स्टेशन से खरीद सकते थे, बट वो अब बंद हो गया है। तो आपको या तो ऑनलाइन JR पास की वेबसाइट से खरीदना पड़ेगा, या आप इंडिया में रह के ही खरीदना चाहते हो तो आप क्लूक जैसी वेबसाइट से खरीद सकते हो, आपके घर में जो है वो डिलीवर कर देते हैं। तो मैंने अभी फिलहाल JR पास की वेबसाइट से खरीद लिया है। अकाउंट से 30,800 कुछ रुपए कटे हैं। चलते हैं, सबसे पहले तो JR पास कलेक्ट करते हैं, उसके बाद टिकट का बताऊंगा आपको कैसे बुक होती है भाई। क्योंकि लगेज ज़्यादा है, दोनों हाथ मेरे लगेज में ही लगते हैं, इसलिए मैं व्लॉग ज़्यादा बना नहीं पाऊंगा। जहाँ जहाँ रुकूंगा वहीं बनाऊंगा फिर, ठीक है। चलते चलते नहीं हो पाएगा। ये देखो भाई, इस तरह का स्टेशन है, लिटरली ऐसा लगता है जैसे हम एयरपोर्ट पे ही आ गए हो किसी, है ना, मस्त। और सामने देखो वो लिखा हुआ है भाई, टोकाइडो सैन्यो शिनकैनसेन ट्रैक्स। तो मुझे शिनकैनसेन से ही जाना है, यानी कि यहाँ की बुलेट ट्रेन से तो उधर जाना पड़ेगा। पहले तो JR वालों का ऑफिस ढूंढना है पास के लिए, उसके बाद देखेंगे कहाँ से किस प्लेटफॉर्म से जाना है। और ये देखो भाई, बूथ बने हुए हैं ऐसे, आप पे करके ना मीटिंग वीटिंग हो आपकी कुछ, या कॉल हो, मतलब शांति में प्राइवेसी में, तो आप यहाँ पे कर सकते हो बिजनेस के लिए। यहाँ जापान में ना हर स्टेशन पे आपको इस तरह के कॉइन लॉकर जरूर मिल जाएंगे, मतलब आप पूरे दिन के लिए इसमें सामान रख के जा सकते हो। छोटा लॉकर जैसे कि है 800 येन का, यहाँ तो महंगा है भाई काफ़ी ज़्यादा। और जो लंबे वाला है ना, ये वाला, ये है 1,000 येन का। इस वाले में मेरे ख्याल से ये वाला सूटकेस आ जाएगा आराम से, देखो ये साइज़ आ जाएगा इसमें। हाँ यार, आ ही जाएगा, कट टू कट ही है। और इस वाले में ये वाला सूटकेस आ जाएगा। तो ये जब ज़्यादा फायदेमंद होता है, मान लो आपको लगेज लेके नहीं घूमना कहीं पे शहर में, तो अपना सुबह जाना है, शाम को वापस आ जाओगे आप, तो सुबह सुबह अपना यहाँ पे लॉकर में रख जाओ सामान, और शाम को आके वापस ले जाओ। देखो ये लिखा हुआ है शिनकैनसेन टिकट स्ट्रेट जाना है अपने को। मेरे ख्याल से वही होगा, JR का ऑफिस बना होगा, मैं एक बार पहले भी जा चुका हूँ वहाँ पे। और ये जो JR पास है ना भाई, इसमें ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही कवर्ड है, मतलब मेट्रो वेट्रो ऐसा नहीं है भाई। जो JR लाइन की ट्रेन है ना, वो कवर्ड है, और कुछ शायद बसेस वगैरह भी होती है कवर्ड। बट अपन को तो मेनली ये लॉन्ग जर्नी वाली जो ट्रेन है यही चाहिए थी। इन्हीं की टिकटें महंगी है, एक एक टिकट भाई 13-13 हज़ार रुपए की है इंडियन करेंसी में। तो JR पास में कुछ तो चलो बच रहे हैं। तो देखो यार, ये है JR का ऑफिस। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट दिखाना है, और वो जो ईमेल पे रिजर्वेशन कोड आएगा वो दिखाना है, फिर आपको आपका JR पास मिल जाएगा। चलो लेते हैं पहले। और ये देखो इस तरह के काउंटर है, अभी तो फिलहाल लाइन लगी हुई है, लाइन में मैं भी लगा हुआ हूँ। और यार देखो, यहाँ क्या पता चला कि अगर आपके पास बड़े वाला सूटकेस है ना, जैसे मेरा ये सूटकेस है, तो इसके लिए आपको पहले ही रिजर्वेशन में बताना पड़ेगा, वो उसी हिसाब से बुकिंग करेंगे। अगर आपके पास ये लगेज वाली बुकिंग नहीं है तो आप भाई ट्रेन में चढ़ ही नहीं सकते इतने बड़े सूटकेस के साथ। तो अच्छा हुआ इन्होंने यहाँ पोस्टर लगा रखा था, मुझे तो पता ही नहीं थी ये चीज़। अब चलो इनको मैं बोलूँगा कि मुझे लगेज वाले एरिया के आसपास ही सीट दो, और विंडो सीट दे देना बढ़िया, क्योंकि पहले JR पास कलेक्ट करूँगा, उसके बाद यहीं से ही टिकट भी बुक कर लूँगा आज के लिए। ये वाली बुलेट ट्रेन की टिकट ज़्यादातर ना सेम डे मिल जाती है, क्योंकि काफ़ी सारी ट्रेन चलती है ना दिन भर में, तो टिकट की इतनी दिक्कत नहीं होती। जो स्लीपर ट्रेन है ना, उनमें बड़ी दिक्कत होती है भाई। एंड भाई इस ऑफिस की टाइमिंग है सुबह 8:30 बजे से शाम को 7 बजे तक। उसके बाद अगर आपको आके टिकट बुक करनी है तो फिर वेंडिंग मशीन से भी आप कर सकते हो, पर JR पास तो यहीं से लेना पड़ेगा। चलो जी, सारा काम हो गया। तो सबसे पहले देखो, ये है भाई जापान रेल पास, जो आपने बहुत बार सुना होगा इसके बारे में। तो ये 7 दिन का मैंने लिया है, और आप देख सकते हो 50,000 येन का है। इस तरह का होता है, छोटा सा ट्रेन की टिकट की तरह ही। और अगर ये पास भाई आपका खो जाए ना, उसके बाद फिर आपको वापस नहीं इशू हो सकता। तो इसलिए इसको संभाल के रखना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इंडिया के 31,000 रुपये पानी में सारे। और भाई अगले 7 दिन में जितनी भी ट्रेन में मैंने ट्रैवल करना है ना, उनकी सबकी टिकट आज ही बुक करवा ली। अपने को सीट भी मिल गई, वो भी विंडो सीट। तो ये शांति है, चलो कि तसल्ली से हो जाएगा। सारी टिकटें तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आज की ट्रेन की टिकट दिखाता हूँ। और ये सारी टिकट बुक करने के बाद ना मैंने 16,000 रुपये बचा लिए। मतलब मैं अगर इन टिकटों को अलग अलग बुक करता तो मुझे 16,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते।
और ये जापान रेल पास से मुझे 16,000 रुपये वो बच गए। तो अच्छा डिसीजन था कि मैंने कल रात को जो है ये पास ले लिया। अब आज जो मेरी ट्रेन है ना भाई, उसको कहते हैं नोजोमी बुलेट ट्रेन, जो कि के शिनकानसेन ही है एक तरह से। तो आज टोक्यो से है मेरी हिरोशिमा की 1:48 की, और मेरे को भाई पहुंचा देगी ये शाम को 5:42 पे। यानी ऑलमोस्ट आप देख लो 4 घंटे में ये मेरे को हिरोशिमा पहुंचा देगी टोक्यो से, जो कि है भाई 800 किलोमीटर की जर्नी। तो आप खुद इमेजिन करो भाई, 800 किलोमीटर 4 घंटे में ये ट्रेन पहुंचा देगी, जिसमें ऑब्वियसली कई स्टेशनों पे रुकेगी भी, टाइम भी लगेगा, समझ रहे हो, लोग उतरेंगे चढ़ेंगे। तो देखा जाए तो भाई 200 से भी ऊपर की स्पीड जो है वो ये पर आवर मेंटेन करके रखेगी, तब जाके हमें 4 घंटे में पहुंचा देगी 800 किलोमीटर दूर। भाई अनबिलीवेबल है, मतलब नेक्स्ट लेवल वाली इन्होंने जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया जापान ने। इतना खतरनाक बुलेट ट्रेन भाई साहब, मतलब वैसे तो इसकी बुलेट ट्रेन की टॉप स्पीड 300 से ऊपर जाती है शायद से, वो मैं बताऊंगा ट्रेन में पहुंच के आपको फैक्ट्स कुछ। बट भाई एवरेज भी आप पकड़ोगे तो 200 किलोमीटर के स्पीड से तो चलेगी, क्योंकि 4 घंटे में 800 किलोमीटर पहुंचाना बहुत बड़ी बात है भाई। बट यार JR पास में ना एक दिक्कत हो गई थी आज वाली ट्रेन में, कि जो मैं JR पास में फ्री में ले सकता था ना ट्रेन, वो भाई पहले ओसाका जाती और फिर ओसाका से मुझे दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ती। तो ये सारा लगेज वगेज उतारो फिर वापस चढ़ो, तो बड़ा झमेला था, टाइम भी वेस्ट होता, दूसरी ट्रेन पता नहीं कब होती। तो ये जो नोजोमी वाली ट्रेन है ना, इसको अगर आपको JR पास में लेना है तो आपको 6500 येन एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, तब आप बुक कर पाओगे, यानी इंडिया के अराउंड 4000 रुपये। तो ये 4000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा पे करने पड़े अभी सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए। अगर आप ओसाका उतर सकते हो, आपके पास लगेज नहीं है, फिर ट्रेन चेंज कर सकते हो, तो आपके ये पैसे भी बच जाएंगे। आप सीधा JR पास में, नॉर्मल वाली बुलेट ट्रेन ही है वो भी, बट बदल बदल के जाना पड़ेगा ओसाका से। तो ये देखो जापान रेल पास है अगर आपके पास, तब भी आपको टोक्यो टू हिरोशिमा 6500 येन एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और अगर आप टोक्यो टू ओसाका जा रहे हो तो 4960 येन एक्स्ट्रा। अच्छा, बाकी अगर आप JR पास नहीं खरीदते और आपको खाली एक ही ट्रेन लेनी है, तो इस वाली ट्रेन की टिकट एग्जैक्ट जिस टाइम पे मैं जा रहा हूँ उसमें आपको पड़ रही है 12,000 रुपये की। क्लूक पे मैंने अभी भी चेक करा, और ये रिजर्व सीट की बात कर रहा हूँ, मतलब आपको ना कन्फर्म एक सीट मिलेगी। अगर आप ना बिना सीट के जाना चाहते हो तो 1000 रुपये वो सस्ती है, अराउंड 11,000 रुपये की पड़ेगी। बट उसमें क्या है, 1 से लेकर 3 तक डब्बे होते हैं, उसमें आप चढ़ जाओ, अगर सीट मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो आपकी वो है, मतलब किस्मत, समझ रहे हो। तो मेरे को रिस्क लेना नहीं था, मैंने इसलिए बुकिंग वाली करी है, रिजर्व सीट ही। तो वो मेरे को 12,000 की पड़ती, जो अभी मैं देखूँ तो मुझे 4000 रुपये देने पड़े, और 8000 रुपये मेरे रेल पास से कम हो गए। तो 8000 रुपये तो मैं आज की टिकट से ही बचा चुका हूँ टोटल रेल पास में से, जिसमें से टोटल रेल पास ही 31,000 रुपीज़ का था इंडियन करेंसी में। 8000 एक ही ट्रेन से बच गए मेरे। अभी सोचो आने वाले टाइम में मैंने जो 4 टिकटें और बुक करी है उसमें कितने कितने पैसे बचाऊंगा, जो मैं आपको उन्हीं वीडियोज़ में बताता रहूँगा। बट ओवरऑल मैं देखा जाए तो 7 दिन में 15-16 हज़ार रुपये बचा रहा हूँ जापान रेल पास की वजह से। और अभी मैंने उबर ईट से खाना ऑर्डर करा हुआ है भाई, आने वाला है थोड़ी देर में, फिर जाएंगे ट्रेन के पास। यार दोपहर के 1:30 बज चुके हैं, और मेरा जो खाना था ना वो 1:10 पे डिलीवर होना था, और मैंने सोचा आराम से 1:40 की ट्रेन ले लूँगा, और 1:30 ऑलरेडी बज चुके और अभी भी दिखा रहा है 20 मिनट लगेंगे, यानी कि 1:50 पे आएगा। तो मैं फटाफट से अंदर गया भाई और पूछ के आया कि क्या ये ट्रेन की टिकट जो है आगे पोस्टपोन हो सकती है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसों के। तो भाई पॉसिबल है ये। तो उन्होंने कहा जो आपने 6500 पे करे है ना वो हम रिफ़ंड कर रहे हैं आपके कार्ड में, और नई पेमेंट आपको 6500 येन की करनी पड़ेगी। अगर मैं नॉर्मल टिकट लेता ना JR पास वाली तो मेरे को ये रिफंड भी नहीं करना पड़ता। मतलब अगर चाहे 1:30 बजे की ट्रेन है, मैं उसको 2:30 बजे कर लूँ, 3:30 कर लूँ, 4:30 कर लूँ, पॉसिबल है वो ट्रेन स्टेशन पे ही, मतलब आधे घंटे पहले ही। तो मैं फटाफट से गया और मैंने अब ट्रेन की टिकट जो है वो 2:30 बजे की मांगी कि 2:40 की दे दो, बट वो कह रहे 2:40 में ना विंडो सीट अवेलेबल नहीं है लगेज स्पेस में। तो फिर अगली जो ट्रेन थी वो 3:12 की मिल रही थी अपने को, तो उन्होंने 3:12 की ट्रेन अब बुक कर दी है, और इसके लिए मेरे चार्जेस कुछ नहीं लगे, पुराने वाला रिफ़ंड आ जाएगा वो आजकल में जब भी आएगा, और नए वाले की मैंने पे कर दी है। तो इन शॉर्ट एक्स्ट्रा कुछ नहीं देने पड़े। बट ये पॉसिबल है भाई कि आप यहाँ पे ट्रेन की टिकट ना ऐसे आगे पीछे करवा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हर कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में बुलेट ट्रेन चलती रहती है। तो ऐसी दिक्कत नहीं होती कि एक बार टिकट बुक होगी फिर वो रिफ़ंड ही नहीं होगी। मैंने तो सेम डे की, और 1 घंटा भी क्या 20 मिनट बचे थे अब ट्रेन को जाने में, उससे पहले चेंज करवाई, ये पॉसिबल है। तो देखो सबसे पहले तो एक ये मिली है कि मैंने रिफंड जो है वो अप्लाई किया है, 6500 येन आ जाएंगे मेरे, रिफंड लिखा है ना यहाँ। और अब ये नई टिकट मिली है मुझे, सेम ट्रेन है, विंडो सीट मिल गई और लगेज स्पेस के साथ मिल गई, पर 3:12 की है अब ये ट्रेन। चलो अब कोई नहीं, 10-15 मिनट और भी लेट हो जाए, खाना दिक्कत नहीं है। बट यार गलत है, मैंने 1 घंटा पहले बुक करा खाना है, टाइम से नहीं आया और अभी भी 20 मिनट और डिले हो रहा है। चलो बढ़िया हुआ, वरना ट्रेन मतलब खाना छोड़ना ही पड़ता मुझे और ट्रेन लेनी पड़ती। खाना भी कुछ सस्ता नहीं है भाई, 2500 येन का है, यानी कि इंडिया के 1600-1700 रुपये, तो वो भी वेस्ट चले जाते फालतू फंड के। प्रीपेड था क्योंकि मैंने पे कर रखा था। चलो अब वेट कर रहा हूँ भाई, 1 घंटा तो होने वाला है वेट करते करते।
जैसे ही खाना आएगा फिर जाऊँगा स्टेशन में।